नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मीन राशि के लिए, पाइसेस। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कहीं किसी जगह आपने कुछ बड़ा लूज कर दिया है। ये भी हो सकता है कि आपने मेहनत बहुत की और आपको उसके रिवॉर्ड्स नहीं मिले, रिजल्ट नहीं मिले, या फिर ऐसा भी कि कहीं पर कोई रिवॉर्ड मिस कर गए, कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर गए, पैसा लूज कर दिया, कुछ भी। ऐसा है कि आपकी कोई विश है जो पूरी नहीं हो पाई। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो पाई, हो सकता है आपने उम्मीद अभी भी रखी ही हुई है, पर हाँ, कहीं पर आप डिसअपॉइंटेड जरूर है। या तो आप कहीं पर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो काफी जिद्दी है, वो अपनी जिद पर अटका हुआ है। ऐसे कि जैसे सच को देखना नहीं चाहता, या फिर देखने की कोशिश नहीं कर रहा। ये आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। ऐसा है कि चाहे चीजें अटकी हुई हैं, आपकी सिचुएशन भी फ्रोजन है, सिचुएशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, पर हाँ, आप अपनी तरफ से अपनी जिंदगी को चलाते जा रहे हैं। ऐसा होता है कि चाहे आपकी विशेष पूरी नहीं भी हुई, पर आप रुक नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत उदास हो जाना, आप अपनी तरफ से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर कोई ना कोई डिसऑनेस्ट जरूर है। एक बार ध्यान से देखिए कि आप डिसऑनेस्ट हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई और डिसऑनेस्ट है। और उसी की वजह से ही आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस बनी हुई है। चाहे आप कितना भी मेडिटेशन करें, चाहे आप कितना भी स्पिरिचुअल वर्क करें, जो भी करें, जब तक कोई डिसऑनेस्ट है, आपकी विशेस भी पूरी नहीं होंगी, आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। अब डिपेंड करता है कि ये डिसऑनेस्ट इंसान है कौन, क्योंकि चाहे ये आपका कोई कनेक्शन ही क्यों ना हो, अगर वो जिद्दी तरह का है, तो अपनी जिद मनवाने के लिए वो कुछ ना कुछ करता ही जाएगा, तो उसकी वजह से आपको भी तकलीफ पहुंचती रहेगी। तो आपको पहले तो ये ध्यान देना है कि कहीं आप डिसऑनेस्ट तो नहीं है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। ऐसा है कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो खत्म भी नहीं हो रही, और उसी की वजह से ही आपकी सिचुएशंस फिक्स नहीं हो रही। ऐसे कि जैसे आपकी लाइफ रुकी हुई होगी, आपके काम बन नहीं रहे होंगे, तो वो इसीलिए क्योंकि यहां पर कोई डिसऑनेस्ट है, या फिर कोई ऑनेस्टी से अपना काम कर नहीं रहा। पहले यही देख लेते हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। कुछ कार्ड्स लेते हैं। ऐसा है कि आपकी कुछ विशेष पूरी नहीं हो पा रही, आपको सच दिखाई दे भी रहे हैं, पर फिर भी आप उन्हें देखने से इनकार कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको पता भी हो कि आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है, तो आप इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, देखना नहीं चाहते। तो अगर आपको पता भी हो कि कोई इंसान आपको चीट कर रहा है, तो आप इग्नोर कर रहे हैं, और वो चीट करता ही जा रहा है, तो फिर आप कहेंगे कि आपके काम नहीं बन रहे, तो फिर कैसे बनेंगे। तो बिल्कुल सेम चीज है कि कहीं पर आपका लॉस हो रहा है। ये पैसे का लॉस हो सकता है, आपको फाइनेंशियल ट्रबल मिली हुई हो सकती है। अगर ये फाइनेंस नहीं है तो कहीं पर तो परेशानी है। और ऐसा है कि आप वेट करते जा रहे हैं, पर बोल नहीं रहे हैं। तो ऐसा कि आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्यों ऐसी चीजों को आप दबा रहे हैं।
कुछ रिश्तों को आप तोड़ना नहीं चाहते इसलिए, या फिर अभी आपको आइडिया नहीं है, अभी आपको कंफर्म नहीं है। ओके, ये भी हो सकता है कि या तो आप कुछ रिश्तों को खराब नहीं करना चाहते, तोड़ना नहीं चाहते, या फिर आपको अभी कंफर्म नहीं है कि वो लोग टॉक्सिक हैं भी या नहीं। पर आपको इतना जरूर पता है कि कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिक्स तो कर रहा है। तो ऐसा भी कि आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स तो हो रही है, पर फिर भी आप कुछ कह नहीं रहे हैं, आप बस वेट ही करते जा रहे हैं। तो ऐसा ही है कि आपको सच तो पता है, आपको कुछ लोगों की रियलिटी भी पता चल चुकी है, आपकी आंखों के सामने ही बहुत कुछ हुआ है, पर हाँ, आप बोल नहीं रहे क्योंकि आप उन रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहते। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपको क्या करना चाहिए? आपको इसी तरह चलते रहना है या फिर आपको कोई एक्शन लेना है? बस एज अ गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कहा जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। बस इतना ही कहा गया है कि जहां पर भी आपको अपना फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, जहां पर भी आपको लगता है कि ये आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, चाहे ये कोई रिश्ता हो, चाहे ये कोई जॉब हो, आपका कोई काम हो, आपकी कोई फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, जहां पर भी आप अपना फ्यूचर नहीं देखते हैं, जहां पर भी आपको स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, तो उन सिचुएशंस को, उन रिश्तों को, उन जॉब्स को अगर आप चाहें तो आप एंड कर सकते हैं। आखिर में मर्जी आपकी है, ऐसा नहीं है कि आप खत्म कर दें, क्योंकि ये किसी के लिए पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है, ये एक जर्नल रीडिंग है। किसी की सिचुएशन का यहां पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बस इतना कहा जा रहा है कि जहां पर भी आप अपना फ्यूचर नहीं देखते, पर आप सिर्फ किसी चीज को खींच ही रहे हैं, तो उनको खत्म कर दीजिए अगर आप चाहें तो। बाकी आखिर में मर्जी आपकी है। सेम चीज की जो चीजें आपके मन को डिस्टर्ब करें, जो चीज आपको शांति नहीं देती है, जिनकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब्ड है, तो उनको खत्म कर देना ही अच्छा होता है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ मदद मिली होगी, कोई मैसेज मिला होगा, कुछ हेल्प मिली होगी। बाकी कोई भी डिसीजन बनाने से पहले किसी से अपने लिए कंसल्टेशन जरूर लीजिए, या फिर खुद सोच समझ कर ही कोई ऐसा स्टेप लीजिए। सिर्फ इन रीडिंग्स पर डिपेंड मत करिए। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।